Good afternoon, students. Yesterday I revised chapter second. मैंने चैप्टर सेकंड कल आप लोगों का रिवीजन के लिए लिया था, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स हमारे हर सेक्शन में नए ऐड हुए हैं, इसलिए उनके एक रिवीजन के लिए मैंने ये चैप्टर सेकंड फिर से स्टार्ट किया है। चैप्टर 1 आपका फिनिश हो गया है, ठीक है। सो कल मैंने बताया था इसमें हाउ कंप्यूटर वर्क। कंप्यूटर इन 4 तरीक़ों से वर्क करता है, मीन्स कंपोनेंट्स ऑफ CPU बॉक्स, वर्किंग ऑफ ए कंप्यूटर, द रियर पैनल, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। कंपोनेंट्स ऑफ CPU बॉक्स के अंदर आपके ये 6 पॉइंट्स आते हैं: माइक्रो प्रोसेसर, पावर सप्लाई यूनिट, मॉडेम, हार्ड डिस्क, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड लास्ट वन इज़ मदरबोर्ड। तो कल मैंने आपको माइक्रो प्रोसेसर, पावर सप्लाई यूनिट और मॉडेम के बारे में बताया था। अब आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क क्या होती है, ठीक है। तो हार्ड डिस्क इज़ ए परमानेंट स्टोरेज मीडियम कैपेसिटी, द इंफॉर्मेशन विच यू वांट टू यूज़ फ्रीक्वेंटली और इन फ्यूचर कैन बी स्टोर्ड इन द हार्ड डिस्क, ठीक है। हार्ड डिस्क क्या होती है? हार्ड डिस्क कंप्यूटर की मेमोरी में हार्ड डिस्क लगा होता है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इसको हार्ड डिस्क हम क्यों कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी कैपेसिटी बहुत हाई होती है। आपकी कंप्यूटर में हार्ड डिस्क लगी होती है, लैपटॉप में हार्ड डिस्क लगी होती है, बट फ़ोन में क्या होता है? फ़ोन में हार्ड डिस्क नहीं होती। फ़ोन में क्या होता है? फ़ोन में मेमोरी होती है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आपने एक नया सिस्टम लिया है, नया कंप्यूटर लिया है, तो उसको आपको फर्स्ट टाइम आप उसको चलाएंगे तो वो चलेगा? आप कंप्यूटर लेके आए मार्केट से, आपने उसको बस पावर दिया और स्टार्ट करा तो वो चलेगा? नहीं चलेगा ना। क्यों? क्योंकि जब तक आप उसमें सॉफ्टवेयर नहीं डालेंगे तब तक वो कैसे चलेगा। और अगर सॉफ्टवेयर और अगर हम उसमें हार्ड डिस्क ही नहीं लगाएंगे तो वो बूट कैसे करेगा? बूट मतलब क्या होता है? ऑन होना, ठीक है। तो हम सभी जानते हैं कि कंप्यूटर 2 चीज़ों से मिलके बना होता है। किन 2 चीज़ों से? सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, ठीक है ना। सॉफ्टवेयर मीन्स आपने ये प्रीवियस क्लास में पढ़ा है। सॉफ्टवेयर मीन्स जिसको हम छू नहीं सकते हैं, बस देख सकते हैं। वी कांट सी बट ओनली, ठीक है। हार्डवेयर जिसको हम छू सकते हैं, ठीक है ना। सॉफ्टवेयर जिसको हम छू नहीं सकते, बस देख सकते हैं, और हार्डवेयर जिसको हम छू सकते हैं, जितने भी पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के, ठीक है। आप लोग हार्ड डिस्क समझ में आई? ये क्या है फीचर इसका? क्या है? हाई कैपेसिटी वर्क होता है और यूज इन कंप्यूटर एंड लैपटॉप, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट आता है रैम। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका क्या होता है मतलब? इट इज़ यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन गिवन टू ए कंप्यूटर. इट इज़ फिक्स्ड ऑन द मदरबोर्ड and keeps the information on hold until the computer is switched off. It is also called short term memory, ठीक है। रैम क्या होती है हमारी? आई थिंक ऑलमोस्ट सभी जो भी स्मार्टफोन यूज़ करते हैं और लेने जाते हैं, तो हम क्या चाहते हैं कि हमें अच्छी रैम वाला फ़ोन चाहिए। मीन्स जो कि आगे चल के हमारे फ़ोन में प्रॉब्लम ना आए। RAM is very important in computer, laptop and smartphone. Any device can better work because of this RAM. और अगर हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताऊं तो हम बहुत अच्छे तरीके से बता सकते हैं। Listen carefully, okay? Now we can understand in a very simple example. Like हम किसी ऑफिस से बैठे हैं और हमको काम करने के लिए एक फ़ाइल चाहिए होगी और वह दूसरे कमरे में रखी है, ठीक है। तो जब भी आपको काम करना होगा तो आप दूसरे कमरे में जाएंगे और फाइल काम करने के लिए ले आएंगे और डेस्क पर रख कर उस पर काम करने लग जाएंगे। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि जब आपको बहुत काम करने होते हैं और इसके लिए आपको क्या चाहिए होता है? बहुत सारी फाइल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस ज़्यादा काम करने के लिए आपको बड़ी डेस्क की भी ज़रूरत पड़ेगी, ऑफ कोर्स।
तो जब आपको कोई सा भी काम करना होगा और आप डेस्क से उसकी फ़ाइल उठाकर काम करने लग जाएंगे और आपका काम जब ख़त्म हो जाएगा तो आप वापस उन सारी फाइल्स को दूसरे कमरे में रख देंगे, ठीक है। तो जो रैम मोबाइल में होती है वो कुछ इसी तरीके से ही वर्क करती है। मीन्स जो फाइल रखने के लिए दूसरा वाला कमरा है उसे आप इंटरनल मेमोरी मान सकते हैं, ठीक है, जिसमें आपकी सारी फाइल एंड एप्लीकेशंस हैं। और जो डेस्क है वो आपकी रैम हो गई। और जिस पर आप काम करते हैं तो यहाँ इसका काम आपके अकॉर्डिंग ही किसी ऐप को लाकर रन करना होता है। मतलब जो भी आप निर्देश देंगे उसके अकॉर्डिंग ये काम करता है, क्योंकि किसी ऐप को ओपन होने के लिए कुछ सेकंड का टाइम लगता है। और ये इसलिए होता है क्योंकि रैम की स्पीड बहुत फास्ट होती है, ठीक है। अब हमारा क्या आता है, मदरबोर्ड। फीचर्स रैम के, फास्टेस्ट मेमोरी ऑफ कंप्यूटर, मल्टीटास्किंग होता ही है। RAM is very important in computer, laptop and smartphone. Any device can better work because of this. अब आता है हमारा मदरबोर्ड। मदरबोर्ड क्या होता है? Motherboard is the main electronic circuit board on which all the components and parts of a computer are fixed or connected. ठीक है, कंप्यूटर में सभी पार्ट्स एक दूसरे के पूरक हैं। मीन्स एक भी पार्ट अगर मिसिंग होगा तो कंप्यूटर हमारा रन नहीं करेगा, चाहे वो कीबोर्ड हो, CPU हो या बैटरी हो, ठीक है। सभी मिलकर ही कंप्यूटर को चलाते हैं। मदरबोर्ड कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर लगा हुआ एक ऐसा सर्किट बोर्ड होता है जिससे कंप्यूटर का हर पार्ट जुड़ा होता है, यानी CPU, रैम, DVD राइटर, हार्ड ड्राइव, प्रोसेसर, माउस, कीबोर्ड, ये सभी कंप्यूटर पार्ट्स मदरबोर्ड से ही कनेक्टेड होते हैं और इनको PCB कहते हैं, यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड भी कहते हैं। मदरबोर्ड इज़ द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर। समझ में आया आप लोगों को? द माइक्रो प्रोसेसर एंड द मेमोरी आर आल्सो प्लेस्ड ऑन द मदरबोर्ड। मदरबोर्ड इज़ अ लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर, ठीक है। तो ये आपका मदरबोर्ड का मैंने आज समझाया। आज आपको हार्ड डिस्क, रैम और मदरबोर्ड ये तीन हो गए। कल हम इसको कवर करेंगे, वर्किंग ऑफ ए कंप्यूटर, ठीक है, कैसे कंप्यूटर पर हम वर्क करते हैं। कल इस टॉपिक को कवर करेंगे। बच्चों, जो भी मैंने आज बताया है, अगर आपको कोई भी इसमें क्वेरी करनी हो तो आप बिल्कुल विदाउट एनी हेजिटेशन आप पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।